नेशनल सेमिनार ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन। नेशनल सेमिनार ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन अर्थात निर्यात संवर्धन पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी। गत दिनांक 27 सितंबर सन 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 11 बजे से 5 बजे तक रेलवे ऑडिटोरियम स्टेशन रोड धनबाद में एमएसएमई विकास कार्यालय मटकुरिया रोड धनबाद एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा खरीद एवं विपणन सहायता योजना अंतर्गत अर्थात पीएमएस योजना अंतर्गत निर्यात संवर्धन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी अर्थात नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सह धनबाद के माननीय विधायक श्री राज सिन्हा, विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र धनबाद श्री राजेंद्र प्रसाद, एमएसएमई विकास कार्यालय रांची से आए आईईडीए संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख श्री इंद्रजीत यादव, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फियो के कोलकाता स्थित कार्यालय की वरीय अधिकारी व सहायक निदेशक श्रीमती जुइन चौधरी, क्षेत्रीय प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धनबाद सुश्री दीपमाला लकड़ा और डाकघर निर्यात केंद्र धनबाद सर्कल के वरिष्ठ डाक अधीक्षक श्री उत्तम कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सहायक निदेशक शाखा एमएसएमई विकास कार्यालय धनबाद श्री दीपक कुमार ने उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि एवं सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। नेशनल सेमिनार ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन अर्थात निर्यात संवर्धन पर राष्ट्रीय स्तर की इस एक दिवसीय संगोष्ठी की जितनी तारीफ की जाए कम है। कहा जा सकता है कि निर्यात संवर्धन पर राष्ट्रीय स्तर की यह एक दिवसीय संगोष्ठी गागर को सागर में भरने का एक प्रयास था जो पूरी तरह सफल रहा। इस कार्यक्रम की विशेषता यह थी कि इस कार्यक्रम में अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी और पत्रकारों के बीच की दूरियां सिमटकर नज़दीकियां बन गई थी। आज जबकि हम उस परिवेश में जी रहे हैं जहां क्लर्क की बात तो दूर, चपरासी भी खुद को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। किसी भी कार्यालय में किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी की बात तो दूर, क्लर्क और चपरासी के पास भी किसी का किसी प्रकार का कोई सहयोग करने का समय नहीं होता। ऐसे में कई क्षेत्रीय अधिकारियों का अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर व्यापारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों के बीच साझा करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार की कोई परेशानी आने पर हर प्रकार से सहयोग करने का आश्वासन देना अविश्वसनीय ही नहीं, कल्पना से परे है। नेशनल सेमिनार ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन अर्थात निर्यात संवर्धन पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी में आए सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों की प्रस्तुति उत्तम नहीं सर्वोत्तम थी। हमें गर्व है राजेंद्र प्रसाद, श्री इंद्रजीत यादव, श्रीमती जुइन चौधरी, सुश्री दीपमाला लकड़ा और श्री उत्तम कुमार सिंह जैसे अधिकारियों और पदाधिकारी पर, जिन्हें अपने नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारियों का मान, भान और ज्ञान है, जिन्होंने नेशनल सेमिनार ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन अर्थात निर्यात संवर्धन की राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी में अपनी प्रस्तुति से अपने पद और अपने पद की गरिमा को चार चांद लगा दिया
अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी और पत्रकारों के बीच की दूरियां समेटकर किसी कार्य को करने, बोझ समझकर करने, नैतिक जिम्मेदारियां समझकर करने और समर्पण की भावना से ओतप्रोत होकर करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, राई और पहाड़ का अंतर होता है। श्रीमती जुइन चौधरी, श्री इंद्रजीत यादव, श्री राजेंद्र प्रसाद, सुश्री दीपमाला लकड़ा और श्री उत्तम कुमार सिंह की प्रस्तुति में स्पष्ट झलक रहा था कि इन्होंने समर्पित कर दिया है अपने आप को, अपने राष्ट्र और अपने राष्ट्रहित को। एमएसएमई विकास कार्यालय रांची से आए श्री इंद्रजीत यादव, आईईडीए संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख ने बताया कि नेशनल सेमिनार ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन अर्थात निर्यात संवर्धन पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवीनतम चलन, निर्यात संवर्धन, निर्यात की प्रक्रिया, निर्यात संबंधी दस्तावेजीकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी देना और जागरूक करना है। श्री इंद्रजीत यादव आईईडीएस ने संगोष्ठी में शामिल रहे सभी प्रतिभागी उद्यमियों से फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फीओ के कलकत्ता एवं डाक निर्यात केंद्र धनबाद से आए विविध विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ लेने की अपील की, जिससे वे अपने उत्पादों का निर्यात विदेशों में कर सकें एवं अपने उद्यमों का विकास सुनिश्चित कर सकें। विशिष्ट अतिथि श्री राजेंद्र प्रसाद, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र धनबाद ने उद्घाटन सत्र में कहा कि धनबाद जिले के कई सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी जो निर्यात से जुड़े हैं, परंतु अपने उत्पादों का निर्यात एक्सपोर्ट एजेंसियों के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे उद्यमियों को इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभागी उद्यमी अपने उत्पादों का सीधे निर्यात करने में सक्षम होंगे, जिससे धनबाद जिले के उद्योगों का विकास होगा, जो सामूहिक रूप से झारखंड एवं देश के समग्र विकास में सहयोग करेगा। उन्होंने उद्यमियों को झारखंड सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फीओ के कोलकाता स्थित कार्यालय की बड़ी अधिकारी व सहायक निदेशक श्रीमती जुइन चौधरी ने प्रतिभागी उद्यमियों को निर्यात संवर्धन, निर्यात की प्रक्रिया, निर्यात संबंधी दस्तावेजीकरण इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि सह माननीय विधायक धनबाद श्री राज सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार की ओर से एमएसएमई के विकास के लिए विविध योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे जिला धनबाद एवं आसपास के जिलों के प्रतिभागी उद्यमियों को अपने उत्पादों को सीधे निर्यात करने में मदद मिलेगी। डाकघर निर्यात केंद्र धनबाद सर्कल के वरिष्ठ डाक अधीक्षक श्री उत्तम कुमार सिंह ने अपना अनुभव एवं कौशल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के साथ साझा किया एवं डाकघर निर्यात केंद्र की गतिविधि एवं निर्यात को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत चर्चा किया। सुश्री दीपमाला लकड़ा, क्षेत्रीय प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धनबाद ने एमएसएमई उद्यमियों के लिए निर्यात संवर्धन हेतु उपलब्ध ऋण एवं वित्तीय सुविधाओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बैंकों द्वारा क्रेडिट गारंटी कवर स्कीम CGTMSE के तहत दिए जाने वाले कोलेटरल फ्री लोन के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कई उद्यमियों ने उनसे सीधे वार्तालाप करके CGTMSE के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। श्री गौरव कुमार, सहायक निदेशक ने मुख्य अतिथि, अन्य गण्यमान्य अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।
नेशनल सेमिनार ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन अर्थात निर्यात संवर्धन पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी में झारखंड राज्य के उद्योग संघों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, धनबाद और आसपास के जिलों के लगभग 200 से अधिक प्रतिभागी उद्यमियों ने भाग लिया तथा निर्यात संवर्धन से संबंधित जानकारी प्राप्त की। संगोष्ठी के आयोजन में शाखा एमएसएमई विकास कार्यालय धनबाद के श्री सुजीत कुमार, सहायक निदेशक श्री राकेश कुमार, श्री साहेबलाल मंडल आदि ने सहयोग किया। श्री इंद्रजीत यादव जी, जॉइंट डायरेक्टर MSME SDA for रांची, श्री राजेंद्र प्रसाद, जनरल मैनेजर DIC धनबाद, श्रीमती जोएन चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर FIU ईस्टर्न रीजन कोलकाता, श्री उत्तम कुमार सिंह जी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट धनबाद, और यहाँ पे सभी उपस्थित प्रतिभागी, आप सभी का मैं दीपमाला लकड़ा, क्षेत्र प्रमुख, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धनबाद, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ इस सेमिनार में। मैं श्री दीपक कुमार जी, IDS असिस्टेंट डायरेक्टर MSME DFO धनबाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए तथा आप सभी MSME प्रतिभागी को बैंक क्या सहायता दे सकता है उसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। के बाद भी हमारा देश विकासशील है। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये पाएंगे कि ये विकासशील क्यों है। हमारा जो प्रथम कार्य है, हमारी अर्थव्यवस्था को जो एक गति प्रदान करता है, आज भी पूरी तरह से कृषि कार्य है। MSME दूसरे नंबर पर आता है। जैसा कि सर ने हमें बताया, हमारे राष्ट्र के GDP में MSME का मात्र 40% का योगदान है। अगर कृषि कार्य हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है तो उसको गति प्रदान करने के लिए MSME का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसका साफ साफ मतलब है कि MSME के जो हमारा चंक है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको 50% से ऊपर ले जाना पड़ेगा आज के सिनारियों में, तब जाकर के भारत एक विकसित देश के कैटेगरी में आएगा। आप सभी जानते हैं कि MSME को गति देने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, MSME डिपार्टमेंट, प्राइवेट फाइनेंसर्स, और जैसे कि हमारी ये डिपार्टमेंट है जो आपको डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटेशन करती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग तैयार करती हैं, और सबसे बड़ा योगदान अगर मैं यहाँ कहूँ तो बैंक जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका भी काफ़ी योगदान है। सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर आप MSME कार्य में उस गतिविधि में लगे हुए हैं तो आपको जो एक पुल बैक करता है वो है कैपिटल। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको सीखने के लिए इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम से सीख सकते हैं। आपने जो सीखा है उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन फिर एक जो बात आती है कि इस जो भी गतिविधि को थैंक यू सबसे पहले ये ड्यूटी डिपार्टमेंट MSME हमें PO को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। हम लोग काफ़ी क्लोजली आप लोग के डिपार्टमेंट से काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम लोग आप लोग के प्रोग्राम्स अटेंड भी करते हैं। थैंक यू सो मच सर हमें इनवाइट करने के लिए। डेफिनेटली थैंक यू टू ऑल दी डिग्निटरीज ऑन दी डायस to invite us and to give us scope to speak about exports। जैसे सर बता रहे थे एंड मैडम भी बता रही थी, एक्सपोर्ट्स के बारे में आज हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे बिकॉज ये प्रोग्राम कम्प्लीटली एक्सपोर्ट्स पे फोकस्ड है। PO का रोल क्या है, किस तरह से हम आपके एक्सपोर्ट्स में मदद कर सकते हैं वगैरह हम बात तो करेंगे ही, लेकिन एक बात मैं सबको अब सबसे पहले बता दूँ, मैं यहाँ पर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रादर दैन सेइंग
पॉलिसीज एंड इन सब के बारे में। बिकॉज जितना मेरा तजुर्बा रहा है, आई एम वर्किंग इन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर लास्ट 19 ईयर्स ना, 19 साल हो गए हैं। एंड इस दौरान जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं एकदम ग्राउंड लेवल के, आप लोग जैसे एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपोर्टर्स के साथ काम करके मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। टेक्निकल सेशन में जो भी डिस्कस होंगे, मैं एक चीज़ आप लोग को खाली बोलना चाहूँगी कि प्लीज़, सबसे पहले ना एक डर होता है सबके मन में कि एक्सपोर्ट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक सबके मन में डर होता है कि क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जब हम ये सेशन करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि प्लीज़ आप लोग अपना एकदम ओपन माइंड रखें। मन में जितने भी शंकाएं हैं सबको छोड़ के प्लीज़ ओपन माइंड से सुनिएगा। तो शायद आपके मन में जो डर है ना कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, पता नहीं विदेश में कैसे सामान जाएगा, कहाँ से मुझे बाहर मिलेगा, कैसे मेरे कनेक्शन होगा, कैसे मेरा मार्केटिंग होगा, मैं आप लोग को पूरी तरह से समझाऊंगी हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। एक और चीज़ जो बहुत बहुत ज़रूरी है, एमएसएमई डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन जिस बात पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ पेपर में, न्यूज़पेपर्स में ही आ रहे हैं, वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। कैसे हम लोग हर सामान को रिसाइकलिंग करेंगे, कैसे रीयूज करेंगे, हर एक पूरा वर्ल्ड उसकी तरफ जा रहा है। अगर हमें विदेश में आज जाना है, अपने स्किल्स को, नॉलेज के बढ़ाने के साथ साथ इन इमर्जिंग ट्रेंड्स को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं और आपका टाइम नहीं लूँगी, टेक्निकल सेशन में आई डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विधायक महोदय, जॉइंट डायरेक्टर एमएसएमई, जीएम बीएससी, रीजनल हेड यूनियन बैंक FIEO, और हमारे एमएसएमई के अन्य सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, हमारे मीडिया के बंधु और यहाँ पर मौजूद सभी एमएसएमई, सबसे पहले मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, आप सभी से मिलने का मौका मिला। जैसा कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब एमएसएमई ने बताया है कि पोस्ट ऑफिस में डाक निर्यात केंद्र खोला गया है, और कहीं ना कहीं यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी है कि जैसा कि आप लोगों को मार्केट के बारे में बताया गया, विदेशों में कैसे मार्केट ढूंढने हैं, उसमें एमएसएमई आपको मदद कर रही है। लोन के मामले में बैंक आपको मदद कर रहे हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है कि आज के सेमिनार में उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी, डायरेक्टर एमएसएमई जगजीत बाबू, बैंक से आए हुए लकड़ा मैडम, सीईओ के चौधरी मैडम और उत्तम कुमार जी, इस सभागार में उपस्थित सभी उद्यमीगण, प्रेस मीडिया के बंधु, आप सबों को उद्योग विभाग की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो ये सेमिनार है बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी देने वाला सेमिनार है। इससे आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट के बारे में जो डायरेक्टर साहब ने बताया, इंद्रजीत सर ने, को निर्यात हब बनाना है, तो इस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक हम लोगों ने इस जिला का सर्वे भी करवाया था एक्सपोर्ट पर, उसका रिपोर्ट भी हम लोगों ने सरकार को भेजा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। आने वाले दिनों में राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति, एक्सपोर्ट नीति, एमएसएमई नीति, सारे नीतियों का गठन हुआ है, प्रिपरेशन हुआ है। हम लोग सेकेंड सेशन में टेक्निकल जानकारी आपको देंगे कि इस नीति के तहत किस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। उद्योग
स्थापना में राज्य सरकार आपको क्या क्या सब्सिडी देती है, किस तरह आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, ये उद्योग विभाग सिंगल विंडो के तहत आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। झारखंड निर्यात नीति का गठन हुआ है, वो अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। उसमें आप अपने प्रोडक्ट को इस जिला से किसी भी पोर्ट पर भेजने पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में आपको 20 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है। कुछ चंद औद्योगिक इकाइयों को हम लोगों ने उपलब्ध भी कराया है, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको उपलब्ध कराया गया है। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक इसका निर्यात करें और इसमें जो उद्योग धंधा इससे संबंधित जो स्थापित करना है उसके संबंध में जो कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी चाहिए आपको, वो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। यहाँ धनबाद जिला उद्योग केंद्र में मैं एज ए जनरल मैनेजर पिछले 6 महीना से हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी तरह का भी उद्योग धंधा लगाने में लैंड का, बिजली का, पानी का और जो भी समस्याएं हो वो सिंगल विंडो के माध्यम से हम लोग उसका निष्पादन करवाते हैं, करते हैं। तो आप लोग मेरा नंबर भी रख सकते हैं, किसी को ज़रूरत होगा तो ज़रूर एक बार हमें कॉल कीजिए। मैं स्वागत करूंगा वैसे लोगों को जो इस संबंध में हमसे क्वेरी करेंगे, बातें करेंगे। मेरा नंबर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, वैसे हम लोग अगले सेशन में विस्तृत जानकारी देंगे। मेरा नंबर है 9470518897 और हम लोग निर्यात के संबंध में अगले जो सेशन होगा उस पर हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे, सभी पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने संपर्क किया कि आज ये कार्यक्रम है, उसको आपको जाना आना है। मैंने कहा कि मैं आऊँगा। जब तक मैं यहाँ आया नहीं था, अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ और मैंने इसकी गंभीरता को समझा तो मैं सोच रहा था कि लगभग 34-35 वर्ष हो गए हमारे राजनीतिक जीवन के। कभी इस प्रकार से हम लोगों ने एमएसएमई विभाग, हालांकि मुझे लगता है ये कानून 2006 में आया है संभवतः, लेकिन पहले इस प्रकार से उद्यमियों को बुलाकर और खास करके लघु मध्यम वर्ग के उद्यमी हैं उनको बुला करके और उनके साथ इस प्रकार का इंटरेक्शन कि बैंक के लोग भी हों, पोस्ट ऑफिस के लोग भी हों, विभाग के लोग भी हों, जीएमडीआईसी भी हो। जीएमडीआईसी खुलेआम अपना किसी को भी कोई आवश्यकता है तो मुझसे संपर्क कीजिए। मुझे याद है पहले कुछ लोन मिलते थे पीएमआरआई में और जीएमडीआईसी के बड़ी मुश्किल से नंबर मिलते थे, उनकी उपलब्धता बड़ी मुश्किल से होती थी। लोग आते थे हम लोग के पास भी, थोड़ा पैरवी कर दीजिए विधायक की, या उसमें विधायक नहीं दिखे तो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, सामाजिक क्षेत्र में होने के नाते लोग आते थे, थोड़ा पैरवी कर दीजिए, जीएम साहब से बोल दीजिए कुछ लोन हमको मिल जाए। लोन भी मिलता था तो उसमें नियत यह होती थी कि कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ सब्सिडी जो है उसको बाकी करके कुछ देंगे, कुछ चुकता करें, कुछ नहीं चुकता करें। यह नियत थी लोगों की, युवाओं की खास करके। यह आर्थिक विकास की इंजन साबित होगी। यह आर्थिक विकास को लेकर आगे बढ़ने वाली योजनाएं हैं। आज आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी के बावजूद भारतवर्ष विश्व में 5वें स्थान पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें स्थान की पहुंच गई। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि अगले 5 साल में वे 3रे स्थान पर पहुंचना है भारतवर्ष को। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका यह जो एमएसएमई में जो है, ये जो हमारे उद्यमी है, ये जो लघु सूक्ष्म मध्य वर्ग के जो हमारे उद्योग है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और
जो नीति आयोग ने, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया नीति आयोग ने जो रिपोर्ट किया है अपना, उसमें ये निर्यात की भूमिका पर पूरी तरह से पॉजिटिव रिपोर्ट है। और उसने इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में अर्थव्यवस्था, भारत की जो जीडीपी है, वो अभी आज तो 30% लगभग भूमिका एमएसएमई की है, उसमें 36% भूमिका जो जीडीपी में जो विकास होगा उसमें एमएसएमई की भूमिका होगी। और ये एक सुखद इस प्रकार की जो नेशनल जो सेमिनार हमारा हो रहा है, और सेकेंड सेशन में ऐसा बताया गया कि सभी विषयों पर, अब हम डाक कार्य विभाग को लीजिए, यहाँ पर सीनियर सुपरिटेंडेंट है, अभी हमारी बात हो रही डिप्टी डायरेक्टर साहब से भी, जॉइंट डायरेक्टर से, और हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि डाक विभाग को जनरली ये हम लोग पहले तो यही मानते थे, बहुत से लोग हैं जो दिन रोज पूछते थे डाकिया नहीं आया, केवल चिट्ठी पहुंचाने और मनी ऑर्डर लेते थे। बीच में डाक विभाग की स्थिति लगा कि लोगों ने कहा कि एकदम बंद हो गया, अब तो पोस्ट ऑफिस खत्म हो गया। लेकिन आज हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, वो अभी आप सेकेंड सेशन में बात करेंगे, आप एमएसएमई में भी अभी बताया गया कि निर्यात के लिए भी कोई भी किसका कोई प्रोडक्ट है तो आप डाक विभाग में जा करके अपने प्रोडक्ट को बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को रख सकते हैं, और वो उनका काम है कि वो मीडियम के रूप में काम करेंगे। अगर कहीं आपको निर्यात कुछ करना है तो उसमें आपके लिए वो माध्यम बनेंगे, आपको सहयोग करेंगे। पोस्ट ऑफिस एज ए बैंक कितना अच्छा है, लेकिन एक मेरे रिवर्स बायर सेलर मीट कर पाना है। रिवर्स सेलिंग जो देश में हो रहा है, ऑलरेडी हमारा एक रिवर्स बायर सेलर में नोएडा में चल रहा है, लेकिन वो एकदम यूपी गवर्नमेंट, यूपी स्टेट के लिए चल रहा है। वहाँ पे बाहर से कोई अलाउड नहीं है, किसी और कोई स्टेट वहाँ पर अलाउड नहीं है। ओनली यूपी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या मर्चेंट्स हैं, उन्हीं लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड वी हैव मोर देन 350 ऑल ओवर वर्ल्ड बायर्स आए हुए हैं, जो कल तक चलेगा। वो एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे बैठ के यदि रजिस्टर फॉर दिस प्रोग्राम, आप उस तरह के बायर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा मैंने ये तो यूपी के लिए हो गया। एक है हमारा सोर्सेज, एक है लॉजिक्स। तो लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए सोर्सेज जो है उसके लिए आप लोग सोच सकते हैं, बिकॉज सोर्सेज स्पेशली फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। वो हर साल दिल्ली में होता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली कब होता है वो अभी देखा लिया, लेकिन कीप इन टच में विद फॉर दैट। ये हमारे यहाँ का हो गया। लेकिन जब आप विदेश में जाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है वंस अगेन। हम लोग कैलकाटा में कोविड से पहले रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट कॉन्सुलेट से मीटिंग करते थे, इंटरेक्टिव करते। मैं खुद पर्सनली फ्रेंच कॉन्सुलेट, जर्मन कॉन्सुलेट और इटालियन कॉन्सुलेट से सवाल की थी कि सर अगर मुझे आपके मार्केट में बायर चाहिए, मुझे जर्मनी में बायर्स चाहिए, तो मुझे क्या करना है। दी कॉन्सल जनरल क्लियर कट बोले थे कि अगर आप जर्मनी में एंटर करना है, द बेस्ट वे इज पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रेड फेयर। जो हमारे यहाँ पे ट्रेड फेयर है उस पे पार्टिसिपेट करिए, तभी आपको बायर्स मिलेगा ना। ये समझने की बात है कि मुझे वहाँ पर जाके क्यों मुझे मिलेगा। देखो जब आप जाते हो ना सर, आप अपने साथ अपने सामान को लेके जाते, सैंपल्स लेके जाते। ये जो ट्रेड फेयर की मैं बात कर रही हूँ, कम्प्लीटली B2B ट्रेड डेलीगेशन होते हैं, यानी दे आर कम्प्लीटली प्रोफेशनल ट्रेड डेलीगेशन। आपके सामान के हिसाब से उस ट्रेड डेलीगेशन में आप जा रहे हो। किसी भी तरीके की सुविधा देना चाहते हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड या नॉन एक्सपोर्ट रिलेटेड जो एमएसएमई भी है, उसके लिए भी आप हमारे पास डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हैं। कोई भी इशू हो, हमारे पास बहुत सुशांत जी ने आपको बताया ह्यूमन एक्सपोर्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, दैट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स में 10% से स्टार्ट हम करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर इक्वलाइजेशन जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, उसके बाद जो 6% से लेके 7.5% तक हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे स्कीम्स है। आपको डिटेल अगर जानना हो तो मेरा नंबर नोट कर ले, 9431596324। मैं रिपीट करना चाहूँगा, 943159
96-324। आनंद कुमार, माय नेम इज आनंद कुमार और मैं यहाँ चीफ मैनेजर MSME लोन पॉइंट है। तो कोई भी क्वेरी हो आप उसका वेलकम करना चाहेंगे यूनियन बैंक में, अगर किसी भी तरीके के रिक्वायरमेंट हो उसके लिए। एक क्वेश्चन ले रहे, हेलो सर। बैंक एक क्वेश्चन ले रहे कि बिजनेस गतिविधि में उतार चढ़ाव भी चलता रहता है, ठीक है? तो ग्राहक एक जैसा नहीं, उसमें क्या होता है छोटे छोटे इशू में बहुत सारे लोग कहना का सिविल जो है ना खराब है। हाँ जी। और सिविल का स्कोर जैसे ही कम हुआ बैंक कोई भी बैंक सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे इंटरप्रेन्योर्स के लिए आपके पास कुछ ये है सपोर्ट के लिए? ऐसा है कि ऐसा नहीं कि वैसे कस्टमर जिनका जेन्युइन रीजन से सिविल पे कोई अफेक्ट होता है उनके लिए स्कीम नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लिए जस्ट एक डेलीगेशन चेंज होता है। होता क्या है सर कि बहुत सारे विलफुल लोग भी हैं जो विलफुली ऐसा करते हैं, तो उनको ये बढ़ावा नहीं देने के लिए गवर्नमेंट का ये है इनिशिएटिव है कि आपको क्रेडिट डिसिप्लिन जो है, क्रेडिट डिसिप्लिन हर एक पर्सन में जरूरी है, लेकिन अगर जेन्युइन रीजन से आपका कोई सिविल स्कोर अफेक्ट होता है तो हम उसको आपके जेन्युइननेस देखते हुए लोन देने से कभी मना नहीं करते। ना सिर्फ यूनियन बैंक बल्कि कोई भी PSU और ये नॉन PSU अगर बैंक है तो वो भी ऑफर करते हैं, बट जेन्युइननेस है। सर होता क्या है ना कि क्रेडिट स्कोर देखकर पहले तो बैंक नाम से कोड देता है कि भैया ये सही नहीं है, आप चूज करते हैं सिलेक्ट करते हैं, बिल्कुल ये सही बात कहा। दिक्कत क्या होता है ना सर, बिजनेस जब रनिंग रहता है ना उसमें पैसे की आवश्यकता रहती है, बिल्कुल, और पैसा नहीं आने से उसका बिजनेस वहीं स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट चाहिए होता है जो नहीं मिलता है। अच्छा, हम वैसे एंटरप्रेन्योर जिनका कि सिविल स्कोर खराब नहीं है, जिनका कि NPA भी हुआ है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको कि आपने एक ट्रक लिया, ठीक है, आपने एक ट्रक लिया, उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, आप उसकी EMI नहीं भर पाते। ऑब्वियस है कि आप उसी ट्रक के भरोसे, अगर छोटे से कोई MSME का ये अकाउंट का बात मैं कर रहा हूँ, आप उसी ट्रक के भरोसे अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, आप खुद भी चला रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया, आप नहीं भर पा रहे हैं। अगर ये जेन्युइननेस है, इस तरीके का प्रूफ आप देते हैं तो बैंक एक्सेप्ट करते हैं। नॉट फॉर सिक्योरनेस राइट, जरूर सिक्योरेंगे सर, क्योंकि क्या है किसी के लिए है कि हमको ये देखना है, जेन्युइननेस असर्टेन करनी है कि ये जेन्युइन रीजन से है या फॉल्स है। तो ऐसे परिस्थितियों में हम लोन नहीं ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं है। NPA होने के बाद भी बैंक आज लोन रीफाइनेंस कर रही है लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच सर। और किसी को कुछ पूछना हो सर, आप इंश्योरेंस करते हैं सर, आप बैंक फाइनेंस करती है जी, और आप इंश्योरेंस भी किए हैं जी, आप फाइनेंस किए उसका इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस दुकान में आज 5 साल से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं जी। अब उस दुकान में किसी कारणवश चोरी हुआ, कुछ भी हुआ, आप चोरी हो, हाँ जी। अब उसका इंश्योरेंस ही नहीं मिलता, अब उस क्या करेगा, सब आप उसका पैसा इंटरेस्ट मिले रहे, इंटरेस्ट तो आप हर महीना ले रहे, उधर से PA नहीं हो इसके लिए दे रहा, मेरा क्रेडिट स्कोर ठीक है दे रहा, अब वो अपना इंडस्ट्री कैसे चला रहे, आपका इंटरेस्ट क्या तो आप वो दिए इंश्योरेंस से समझिए। अब वो कोर्ट चला जाता है, कोर्ट 5 साल से उसी में लटका हुआ, अब उसकी क्या दशा होगा, क्या करें? हाँ, मैं इसको बोलना चाहूँगा, देखिए आपका एकदम जेन्युइन कंसर्न है, मैं 2 मिनट में इसको आंसर करता हूँ सर। इंश्योरेंस बैंक नहीं करती है, बैंक एक मीडियम है। हम आपको ये कहते हैं कि सर या तो आप खुद से अपनी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा लें, या आप अगर खुद नहीं करा सकते हैं तो बैंक के साथ भी चैनल पार्टनर्स हैं, उनके साथ आप करा लें। कई सारे कस्टमर्स क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट इंश्योरेंस करा लेते हैं और बैंक के चैनल पार्टनर से नहीं कराते। जी सर, जब चैनल पार्टनर से और सब कुछ सामान्य रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, असामान्य होने पर ही प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, उसे आपने इंश्योरेंस बोला इससे करवा लीजिए, हमने उसी से करवा देते हैं। आज 4 साल से करते भी आ रहे, ना हमको प्रॉब्लम हुआ ना उनको प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम खड़ा हुआ तभी ये बात खड़ा। एक्चुअली सर बैंक इंश्योरेंस नहीं करते डायरेक्ट, तो आप ही है ना सर, इसी से अगर मेरा चैनल पार्टनर से है फिर ये हमारी लाइफ। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।